हनुमान जी आप बागेश्वर धाम जी का समर्थन कर रहे हैं, जी को माइंड रीडर बता रहे हैं, माइंड रीडर है वो। आप यहाँ से पूछना आता है तो मैं पूछवा देता हूँ, अभी पूछवा देता हूँ। उसको बकवास बकवास बता रहे हैं, रामचरितमानस मान को फाड़ता है, वो खुद बकवास है, उसको तो इतना मारा जाएगा वो जगह नहीं मिलेगी। वो हिंदू है, वो तो मुसलमान है। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी इस सनातन को न कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। इनसे पहले भी बड़े सारे राक्षस आए। और रामचरितमानस के जलाने वाले को जेल डाला जाए। ये पागल हिंदुत्व के लिए है, ये पागल बजरंगबली के लिए है, श्री राम के लिए है। जो मुसलमान जो है धर्मांतरण करते थे अब वो कर नहीं पाएंगे। इन जो पाखंडी हैं, जो घटिया लोग हैं, उनकी बातों में मत आओ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। यहां पर देखिए कि सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में। यहां पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। बागेश्वर धाम सरकार के जो कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री, उनको सुरक्षा की मांग की जा रही है। यहाँ पर देखिए साक्षात हमारे साथ हनुमान जी यहाँ पर आए हुए हैं। इस सनातन धर्म संसद में हनुमान जी आए हुए हैं और हनुमान जी भी बागेश्वर धाम जी का समर्थन कर रहे हैं। हनुमान जी आप बागेश्वर धाम जी का समर्थन कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ जी। आप बागेश्वर धाम जी का समर्थन में क्यों आए हैं हनुमान जी? जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, मैं बागेश्वर धाम के नहीं, मैं पूरे विश्व के समर्थन में हूँ। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ कर रहे हैं ये पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, विश्व के हित में कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कि इन जो पाखंडी हैं, जो घटिया लोग हैं, उनकी बातों में मत आओ। कौन पाखंडी है भाई साहब? ये जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं, जो सनातन पे सवाल उठा रहे हैं, 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी इस सनातन को न कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। इनसे पहले भी बड़े सारे राक्षस आए जो गलत बातें, आडंबर, ढोंगी सब कुछ कहते चले गए। उनका वजूद आज नहीं दिखता, लेकिन सनातन पंजाब आज भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। कोई मुसलमान कुछ करके दिखा हुआ है, कोई हिंदू वहाँ कुछ करके दिखाए? चले जाइए जरा, हज करने चले जाएगा हिंदू। महाराज जो धर्म निरपेक्षता की चोला ओढ़े हुए हिंदू हैं उनको क्या कहिएगा? धर्म निरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है, ये कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। धर्म सापेक्ष लिखा हुआ संविधान की प्रथम प्रस्तावना में। लेकिन हिंदू ही विरोध कर रहे हैं, कुछ हिंदू विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र जी का। हिंदू विरोध जो कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने प्रस्तावना जोड़ी है उसमें लिख दिया धर्म निरपेक्ष, और धर्म निरपेक्ष कांग्रेस ने फैलाया। हमारा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और धर्म सापेक्ष है। सेकुलर देश नहीं है, ये धर्म सापेक्ष देश है। हिंदू संविधान में धर्म सापेक्ष लिखा हुआ है, अंबेडकर के संविधान में धर्म सापेक्ष लिखा हुआ है। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी ने जो है जोड़ा था कि धर्म निरपेक्ष, तो कोई आकर के कोई जोड़ दे तो मान लिया जाएगा। मूल संविधान जो है धर्म सापेक्ष है। हिंदू राष्ट्र पहले से था, है और रहेगा। मौर्य हिंदू नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं है, जो हिंदू समाज को नहीं मानता, ग्रंथों को नहीं मानता, साधुओं को नहीं मानता, हनुमान जी को नहीं मानता, रामचरितमानस को बकवास बता रहे हैं। रामचरितमानस को फाड़ता है, वो हिंदू है, वो तो मुसलमान है। बकवास बता रहे रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य। वो खुद बकवास है, उसको तो इतना मारा जाएगा वो जगह नहीं मिलेगी। मस्तराम बाबा ऋषिकेश में हुआ करते थे। एक स्वामी हमारे एक बाबा जी होते थे देवरा बाबा, जो 350 साल में शरीर छोड़ा। उनके द्वारा भी सारी चीज इंदिरा गांधी उनके पास जाती थी, मैं भी जाता था। 5 बजे के बाद इंदिरा को भी एंट्री नहीं थी, मैं जाता था रात को। इसी तरह से उनके पास हनुमान जी की शक्ति है, शास्त्रों के मंत्रों की, वेदों के मंत्रों की शक्तियां हैं, उन्होंने जागृत की हैं। उनके माध्यम से उनको कान में, उनके दिमाग में जो प्रेरणा देता है भगवान हनुमान जी, वो अमृतत्व को प्राप्त किए हुए हनुमान जी अमर हैं। और देवता चितनाधारी हनुमत से सर्व सुख करे ना से रोग हरे सब पीरा, जब अनंतर हनुमंत बीरा है। कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, ये कौन कह रहा है? हनुमान जी के 40 में है ना, तो ये सारे जो है हनुमान जी का काम करते हैं। हनुमान जी सारा काम करवाते हैं। मंच पर जब तक वो गद्दी पर हैं तब तक पूछ लो, बाकी तो धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे जैसे ही है।
अब आप ही देखो, मीडिया वाले खुद ही इस पर निर्णय कर लें कि अगर तुम्हारे कुर्ते को फाड़ने लग जाऊं मैं, तो आप मुझे मंदबुद्धि कहेंगे कि स्वामी प्रसाद को? बोलो, मैं तुम्हारी ये जो व्हाइट ले रहे हो या तुम्हारी किताब ले रहे हो, डायरी ले रहे हो, इसको मैं फाड़ने लगूं तो मैं मंदबुद्धि हूँ कि वो फाड़ने वाला मंदबुद्धि है? धीरेन्द्र जी को माइंड रीडर बता रहे हैं। जो फाड़ेगा वही होगा ना, तो फाड़ने वाला तो स्वामी प्रसाद है, वो मंदबुद्धि है, समझे? जब हिंदू जागता है, हर समय उनके पेट में दर्द होते हैं विरोधियों के। जब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, शिवाजी आए तब लोगों के पेट में दर्द हुआ, शंकराचार्य आए तो लोगों के बुद्धों के दर्द हुआ, और भी संत आए उनके द्वारा जब बौद्धों को प्राप्त किया शंकराचार्य जी ने, उनको तकलीफ हुई, उनको मारने की कोशिश करी। इसलिए जेट सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको कहता हूँ सारा हिंदू समाज उनके साथ। कौन लोग सनातन पर प्रहार कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो बार बार साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं? वो आप सबको उजागर करिए, उनको ले आइए सामने। उनके तकलीफ ये है, जो मुसलमान जो है धर्मांतरण करते थे, अब वो कर नहीं पाएंगे, उनका खेल खराब हो रहा है, और ऐसे कर दिया उलू ईसाई बन गए, अब उनका वो बेड़ा गर्क हो जाएगा हैं, और इसी मुसलमानों का हो जाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को माइंड रीडर बता रहे हैं, माइंड रीडर है। माइंड रीडर होता तो भैया ऐसा है, तुम वहाँ बैठे हो, आप यहाँ से पूछना आता है तो मैं पूछवा देता हूँ, अभी पूछवा देता हूँ, बोलो गद्दी पर हो तो अभी बात करा देता हूँ, जो पूछना पूछ लो। माइंड रीडर कहाँ से होगा? दिखाइएगा तभी तो माइंड रीडर होगा। और रामचरितमानस के जलाने वाले को जेल डाला जाए। हजारों साल से बना हुआ रामचरितमानस सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नाम से तुलसीदास ने काशी में रखा था। उसको आज के पागल कुछ ऐसे लोग हैं गुमराह कर करके उसको जला रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आप बताएं, ये सही है? इसके विरोध में हम हैं। बाबा बागेश्वर बाबा के पक्ष में है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमने पाकिस्तान का मांग नहीं किया, हमने हिंदुस्तान का मांग किया है। हिंदुस्तान में है तो हमको हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जितने भी सनातन का संस्कार है हिंदुओं का, उसको सरकार को मानना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम का पागल हूँ, इस पैम्पलेट को लेकर आप क्यों चल रहे हैं? देखिए, जो भी हिंदू है सभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सपोर्ट में हैं और उनके साथ में है। और ये पागल हैं, ये पागल हिंदुत्व के लिए हैं, ये पागल बजरंगबली के लिए है, श्री राम के लिए हैं। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं धीरेन्द्र जी का? जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि आप हमारा सपोर्ट करो और हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और हम इसी के उनके साथ में खड़े हैं। आपने शंख तो बजा दिया, किसके समर्थन में शंख बजाए, किसके समर्थन में गूंजा है? बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, उनके समर्थन में ये शंखनाद हो चुका है। हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे, लेकिन बार बार धीरेन्द्र जी पर पाखंड, अंधविश्वास, जादू टोना, इस प्रकार का आरोप लग रहे हैं भाई साहब। सर ये तो हमेशा लगता रहा है। राम का अवतरण हुआ था तो रावण भी आया था, धर्म के साथ अधर्म भी आया था, ये चलता रहे, किंतु परंतु चलती रहेगी। लेकिन हम इसी किंतु को खत्म करना है, परंतु किंतु परंतु को खत्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और हमारा सनातन धर्म को चाहने वाले, हमारे धर्म सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जितने भी धर्म संसद के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, सब इकट्ठा होकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे।